देखते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये चैप्टर मैंने आपको स्टूडेंट्स करवा दिया है, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं, बट इंडियन इको का मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको करवा दिया है, ठीक है। पूरा चैप्टर करवाया था मैंने समरी की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको मैंने बताया था कि जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समरी है, टेलीग्राम पे मिलेगी। जल्दी से जल्दी जाके उसको जो है सब्सक्राइब करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं जो कि आपको सीयूईटी के अंदर आपके काम करेंगे। सीए दे रहे हैं, सीए का एंट्रेंस दे रहे हैं, सीएस का एंट्रेंस दे रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो, मैं हमेशा आपको एक ही चीज समझाती हूँ कि एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं, मतलब इतने बनते हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक चैप्टर से क्या, अगर मैं एक पैराग्राफ की बात भी करूँ तो उसमें से कम बता रही हूँ 20 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इतना टाइम आपके पास नहीं है बेसिकली कि आप इतने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सको, बट स्टिल आपको करना क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जो कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ डेफिनेटली। और साथ में और भी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस बनाना है। मैं आपको 95% लिख के देती हूँ कि आपका जो सीयूईटी का पेपर है उसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको तैयारी इसी हिसाब से ही करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एमसीक्यू से। साथ में मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी बताती जाऊंगी और क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे वोट कर रहे हैं कि मैम सीयूईटी की तैयारी कराओ शॉर्ट में। तो मैं करवा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगी भी, बट आप मेरा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहेगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एटलीस्ट 100 लाइक्स तो बनते ही नहीं है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है हमारे। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब होता है बेसिकली एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। वो अगर आप सीयूईटी के अंदर बैठ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके इस तरीके के। तो देखो, डैश 5 ईयर प्लान रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो आपको पता ही है वो कौन सा प्लान था, मतलब 7, 8, 3, 6। तो हमें पता है 7 5 ईयर प्लान था, जो कि हमारी इंपॉर्टेंस को, ह्यूमन कैपिटल को दिखाता है, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ आपको लाइन टू लाइन अगर नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, लाइन टू लाइन अगर चीज पता है, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको देखते ही एकदम से माइंड में आएगा कि नहीं बिल्कुल सही आंसर तो ये वाला है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन जब होती है जब हम सिर्फ 2 या 3 बार देखते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते, तो कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारा फिजिकल कैपिटल को दिखाता है। तो देखो, मैंने फिजिकल कैपिटल के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था, तो आप प्लीज चैप्टर देख लो। अब मैं हर एक चीज तो डिस्कस नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप प्रॉपर वीडियो देख लेना। मैंने बताया था फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, ठीक है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। और जो ये हेल्थ ऑफ पीपल है, एजुकेशन, नॉलेज, ये हमारे फिजिकल कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। एंड थर्ड वन इज, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो ICMR है, बिल्कुल मैंने जब बताया था ये सब चीजें पढ़ाई थी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, B C D नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ GDP। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का एजुकेशन पे, वो किस में एक्सप्रेस होता है, परसेंटेज ऑफ GDP। बाकी सारे जो है वो कंफ्यूजन के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया। कि कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया को दिखाता है। तो हमें पता है कि हम तीनों चीजें पढ़ चुके हैं, अडल्ट, यूथ, ठीक है, प्राइमरी, ये तीनों के तीनों ही हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर। तो D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों जब होंगे तो ऑल ऑफ दीज पे टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, in the year dash Indian government made free and compulsory education for age group of 6 to 14 years.
हमें पता है कि ये 2009 में ही हुआ था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया था। किस ग्रुप के लिए? 16 to 14 ईयर्स की एज के लिए। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जितने भी प्लान्स हैं, मतलब जितने भी प्लान की डेट्स हैं, ईयर हैं, वो बहुत अच्छे से करनी है। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई बुक में डिफरेंस दिया हुआ है वो अच्छे से करना। अगर आप कोई दूसरी बुक रेफर फॉलो करते हैं तो ठीक है, और डिफरेंस अच्छे से कर लेना है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं और शॉर्ट में आपको समझ में भी आ जाता है, नहीं तो आप नोट्स में देख लेना। एंड उसके बाद रहेगा आपकी फुल फॉर्म्स। ठीक है, नंबर 3 इज फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, डेट ईयर देखा, अभी डेट वाला क्वेश्चन आपके सामने आया कि कौन से ईयर में था, तो हमें जब अच्छे से डेट्स एंड ईयर पे फोकस होगा, क्योंकि मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स देखे हैं वो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, वो आपसे घुमा के पूछेंगे। और देखो CUET जो है होने जा रहा है वो इतना आसान पेपर नहीं देगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पूछेगा, ताकि वो चेक करना चाहता है कि बच्चे को क्या आता है। अगर वो डायरेक्टली आप ये सोच रहे हैं कि बस हम जो है चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे और लाइक हमने डिफाइन पढ़ ली और एग्जाम्पल देख लिए सबके, मतलब समझ लिया, तो नहीं होने वाला। देखो CUET की बात कुछ अलग है, क्योंकि उसके अंदर लाइन टू लाइन ही चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़्यादातर डेट्स आती हैं, ईयर्स पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। एंड फोर्थ जो है हमारी सिमिलर टर्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर टर्म बहुत बार पूछी जाती है। जितने भी आपके सिनोनियम्स होते हैं, एक नाम के अदर कितने नेम हो सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं इसी हिसाब से आपसे पूछा गया था। और मैंने बताया था डिफरेंस के आपके अंदर ये जो फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, ये डिफरेंस के अंदर ही कवर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि कौन सा रीजन है जो हमारे पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का रीजन है। तो देखो, ब्रेन ड्रेन भी पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था हमने, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज था, या ऑल ऑफ दीज था। तो हमारे आंसर जो है A and C इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रीजन है, ब्रेन ड्रेन और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। अब क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगी, जो मेरा 5th पॉइंट है। मैं आपको साथ साथ ये इसलिए बता रही हूँ, आपका टाइम बचाना चाहती हूँ मैं, कि आप लोग जो है MCQ की तैयारी तो कर रहे हैं, मैं आपको करवा भी रही हूँ साथ में। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम है, तो उसी के हिसाब से टॉपिक्स भी साथ साथ बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इन टॉपिक पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको क्या करना है, जैसे कि फीचर्स हो गए, ठीक है, प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, मैरिट्स हो गए, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से, मतलब मेन पॉइंट्स पता होना चाहिए। अंदर का आप इतना ज्यादा पढ़ो या मत पढ़ो, मेन पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे पूछ लिया, कभी कभार क्या होगा, किसी का फीचर, मतलब आपसे फीचर पूछा गया है और वहां पे जो है डिसएडवांटेज उठा के 3 डाल दिए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, वहां पे गलत ऑप्शन पे सही टिक मत कर देना। तो अच्छे से फीचर, प्रॉब्लम, मेरिट, जो मेन आपकी हेडिंग है उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डैश रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेज एम्बोडाइड इन द पीपल। ये सारी चीज हमने कब पढ़ी थी, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, डिफाइन बोर्ड पे लिखी थी मैंने, तो आपको समझाया था वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल ही तो है, जिसके अंदर स्किल, एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज ही होती है। वो क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है, फिजिकल तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल हमारे फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो वो ह्यूमन कैपिटल इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी दिया हुआ है, ठीक है, जबकि ह्यूमन कैपिटल इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको जो बताया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है, कि अगर हम एजुकेशन पे अच्छा खर्चा करेंगे तो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, हाउ मच एजुकेशनल सेसेस हैज़ बीन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, तो 2% है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR। ICMR हमारा फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज अच्छे से करके जाना, फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करके जाना, बट ICMR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है, अच्छे से कर लेना। देखो, मैंने अभी बताया था कि फुल फॉर्म को कितने अच्छे ढंग से आपको करना है। ठीक है,
तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। कौन सा मेजर सोर्स है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंट्री के अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वही हमारा मेन सोर्स होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप जो है ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैंने हर चीज़ आपको बताई है, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, प्लान्स को बहुत अच्छे से कर लेना, डेट ईयर को बहुत अच्छे से देख लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं और हम ना डेट और ईयर को इग्नोर कर देते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन फिर वहाँ कंफ्यूजन होती है, तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता है सीयूईटी के अंदर। डिफरेंस को बहुत अच्छे से करके जाना, फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करके जानी है जितनी भी इस चैप्टर के अंदर है। सिमिलर टर्म्स जो होंगी वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सिनोनियम की एक नाम के कितने मतलब है, फीचर प्रॉब्लम वगैरह के जो मेन पॉइंट्स है वो अच्छे से देखने हैं। अंदर का आपको कोई याद नहीं होना चाहिए, इतना कुछ खास नहीं है, बट मेन आपको पता होना चाहिए। फीचर्स में ना मेन यही पूछा जा सकता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं। आपको 3 फीचर दे दिए, एक डिसएडवांटेजेस दे दी, और पूछा कि कौन सी वाली सही है डिसएडवांटेजेस, तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना, मैं 95% श्योर हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो। थैंक यू सो मच।